सभी योग प्रेमियों को योगाचार्य महेश भट्ट का ऋषिकेश से सादर प्रणाम। फिर से आपका स्वागत है आपके अपने चैनल योगी महेश पर। सभी साथियों को मैं एक बार फिर से बताना चाहता हूं कि इस चैनल का जो लक्ष्य है वो सिर्फ इतना है कि योग विद्या के विषय में ज़्यादा से ज़्यादा, अधिक से अधिक विषयों पर चर्चा करना, ताकि हम भारतीय संस्कृति, भारतीय समाज और भारतीय कल्चर की परंपराओं को समझ सकें। योग एक ऐसा विषय है जो सबसे साइंटिफिक और सबसे ज़्यादा पौराणिक विषय है। इस विषय में आपको मानव जीवन से जुड़े हुए सभी क्रियाकलापों, सभी प्रकार की समस्याओं का समाधान भी मिलेगा। और साथ ही साथ योग एक ऐसा विषय है जो मानव समाज का पुनरुत्थान कर सकता है, जो मानव को मानव बना सकता है, जो मानव को प्राकृतिक रूप से योग के सर्वोच्च स्थान समाधि तक ले जा सकता है। तो आइए फिर से एक चर्चा करते हैं एक नए विषय पर। आज का विषय जो मैं आपके बीच में लेकर के आया हूं वो बड़ा ही इंटरेस्टिंग विषय है। विश्व भर में चक्रों के ऊपर बड़ी चर्चा होती है और चक्रों को लेकर के बहुत सारी भ्रांतियां भी हैं। मैं उन भ्रांतियों पर बात नहीं करना चाह रहा हूं और ना ही मैं उस पर करने जा रहा हूं। मैं जो विषय आपके बीच में रख रहा हूं वो पतंजलि के अनुसार बताए हुए 8 अंग का संबंध 8 चक्रों से बताने जा रहा हूं। शरीर में 8 चक्र हैं और पतंजलि ने भी 8 अंग का ही वर्णन किया है। पहला जो अंग बताया है वह यम बताया है और शरीर में जो पहला चक्र बताया गया है वह मूलाधार चक्र बताया गया है। मूलाधार चक्र की अगर बात करें तो बहुत सारे लोग चक्रों का संबंध हमारी फिजियोलॉजी से डायरेक्ट बताते हैं। देखिए, फिजियोलॉजिकल फंक्शंस जो हैं वो फिजिकल बॉडी के फंक्शन हैं और चक्र जो हैं वो आध्यात्मिक शरीर का हिस्सा है। कहीं ना कहीं फिजिकल बॉडी भी आध्यात्मिक शरीर का हिस्सा है, पर डायरेक्ट रिलेशन को ढूंढना थोड़ा सा कठिन है। उसके लिए हमें बहुत सारी चीज़ों को समझना होगा। देखिए मित्रों, बहुत सी बातें बताई जाएंगी कि आप अपने मूलाधार चक्र को कैसे बैलेंस कर सकते हैं, लेकिन अगर आप पहले अंग यम और पहले चक्र मूलाधार का संबंध आप में समझ जाएं तो आपका ये चक्र कभी भी इम्बैलेंस नहीं हो सकता। पहला चक्र का जो संबंध है हमारे शरीर से, आध्यात्मिक शरीर से, शारीरिक शरीर से, मनोवैज्ञानिक शरीर से, वो है सिक्योरिटी का। आज के इस भौतिकवादी युग में जिस प्रकार से इनसिक्योरिटी लेवल बढ़ता जा रहा है, आप कहीं भी देखिए, किसी भी क्षेत्र में देखिए, मानव ज़्यादा इनसिक्योर होता जा रहा है। चाहे वो कॉरपोरेट वर्ल्ड में हो या पारिवारिक जीवन में हो, सांसारिक जीवन में हो, सामाजिक जीवन में हो या स्वयं में हो, कहीं ना कहीं ये इनसिक्योरिटी एंजाइटी के रूप में, स्ट्रेस के रूप में हमें परेशान करती जा रही है। ये इनसिक्योरिटी जितनी ज़्यादा बढ़ेगी उतना हमारा मूलाधार गड़बड़ होता जाएगा। और कहा यह भी जाता है, बहुत सारी जगह पर यह भी कहा गया है कि जो मूलाधार चक्र है वह एनर्जी को स्टोर करता है, यहाँ सारी ऊर्जा एकत्रित होती है। इसीलिए कहीं ना कहीं हमारे ग्रंथों में, स्क्रिप्चर्स में जिस प्रकार से बैठने का विधान बताया गया है, तो क्रॉस लेग पोजीशंस, पालती मार के बैठने का विधान बताया गया है, ताकि जो ग्रेविटेशनल फोर्स है, जो जी फोर्स है, वो आपकी ऊर्जा को आपके शरीर से न ले जा पाए, न खींच पाए।
और साथ ही साथ ये भी बताया गया, गीता में तो साफ लिखा गया है कि कुशाग्रास के ऊपर बैठना, मतलब कि आपको अगर ध्यान करना है, प्राणायाम करना है, तो आपको एक मैट के ऊपर बैठना चाहिए। और मैट भी बड़ी नेचुरल तरीके की, वहां तो कुशाग्रास का वर्णन मिलता है गीता में, ताकि ग्रेविटेशनल फोर्स आपकी ऊर्जा को, जो आपके मूलाधार प्रदेश में स्टोर है, वो आपसे दूर ना जा सके। देखिए, ऊर्जा जितनी मूलाधार में कम होगी, उतनी ही जीवन में इनसिक्योरिटी बढ़ती जाएगी। तो अगर मूलाधार चक्र को बैलेंस करना है, तो जीवन में हमें करना क्या चाहिए? देखिए, जो पहला अंग महर्षि पतंजलि ने बताया है वह है यम। और यम में जो अंग आते हैं वो आते हैं अहिंसा, सत्य, आस्त्य, ब्रह्मचर्य, अपरिग्रह, यम। आप अहिंसा शब्द को देखिए, नॉन वायलेंस को देखिए, मतलब कि यहां पर इसका सीधा सीधा संबंध इनसिक्योरिटीज और सिक्योरिटी से है। अगर कोई व्यक्ति बहुत ज्यादा वायलेंट है, हिंसात्मक है, तो नेचुरली वो इनसिक्योर होगा। अगर कोई व्यक्ति अहिंसात्मक है, तो वो ज्यादा सिक्योर होगा। ये सिर्फ एक चीज है। आगे जो आता है वो है सत्य। जो जितना झूठ बोलेगा, उसे डर है कि मेरा झूठ पकड़ा ना जाए, वहां इनसिक्योरिटी बढ़ती जाएगी। अगर सच बोलेगा, सत्य में जिएगा, तो आदमी अपने आप में सिक्योर महसूस करेगा, व्यक्ति अपने आप में सिक्योर महसूस करेगा। अहिंसा, सत्य, आस्त्य। आस्त्य ईमानदार, ईमानदार व्यक्ति अपने आप को सिक्योर समझता है। बट बेईमान व्यक्ति को हमेशा डर होता है कि कहीं उसकी बेईमानी पकड़ी ना जाए। इसका सीधा सीधा संबंध मूलाधार चक्र से है, क्योंकि उसका संबंध सिक्योरिटी से है। फिर आगे आता है अहिंसा, सत्य, आस्त्य, ब्रह्मचर्य। देखिए, ब्रह्मचर्य का पालन जो व्यक्ति नहीं करता है अपने जीवन में, वो इनसिक्योर महसूस करता है। लेकिन ब्रह्मचर्य का पालन जो व्यक्ति करेगा, ऐसा नहीं है कि गृहस्थ जीवन में आप ब्रह्मचर्य का पालन नहीं कर सकते हैं, अपनी इंद्रियों को वश में रख करके। आपकी इंद्रियां आपके वश में रहेंगी, तो पारिवारिक जीवन में भी ब्रह्मचर्य का पालन हो रहा है, तो आदमी उतना सिक्योर महसूस करेगा। और लास्ट आता है अहिंसा, सत्य, आस्त्य, ब्रह्मचर्य, अपरिग्रह। बहुत सारी चीजों को ना जोड़ना। देखिए, जोड़ तो लेते हैं, लेकिन दान कभी करते नहीं है। अब जितना ज्यादा जोड़ेंगे, जितना ज्यादा जोड़ेंगे, उसे खोने का भी डर बना रहेगा, तो उतनी ज्यादा इनसिक्योरिटी बढ़ती जाएगी। और यही 5 मूल कारण हैं मानव समाज के इनसिक्योर होने के। अगर व्यक्ति हिंसा, झूठ, बेईमानी, ब्रह्मचर्य का पालन न करना और चीजों को सिर्फ जोड़ता रहेगा, तो इनसिक्योर होता रहेगा। लेकिन अगर व्यक्ति अहिंसा, सत्य, आस्त्य, ब्रह्मचर्य, अपरिग्रह का पालन करता रहेगा, तो उसका मूलाधार चक्र स्वतः ही बैलेंस होता जाएगा और बाकी के अन्य चक्र भी अच्छी ऊर्जा प्राप्त करेंगे। तो मित्रों, आज के इस वीडियो में इतना ही। आगे की वीडियो के लिए हमारे साथ बने रहें। उसके लिए आपको आपके इस अपने चैनल योगी महेश को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब तो करना ही पड़ेगा, और साथ ही साथ बेल आइकन भी दबाना पड़ेगा। तो उसमें देरी ना करिए और ज़रूर हमारे चैनल से जुड़िए। आप सभी को एक बार फिर से योगाचार्य महेश भट्ट का ऋषिकेश से, योग नगरी से सादर प्रणाम।